चलिए, क्या रिजल्टवा काला दिखा दे? रिजल्टवा नहीं, रिजल्टवा नहीं दिखा सकते हैं, का बाबू को बताए हैं, का पापा के काहे रिजल्टवा नहीं दिखा रहे हैं, पता है ना? वहां तो थी। सिया अपने मम्मी के ऊपर कहा लेके, मम्मी सर जी से 10 तारीख थी, 23 तारीख से लेके 27 तारीख ले लें छुट्टी ना। नहीं चाहिए? चाहिए तुमको? हाँ। इच्छा हो रहा है तो इच्छा हम जता देंगे। ठीक, चलिए शांत रहिए अब। एक बार फिर से छोटी फलनिया, हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए श्वसन में लेक्चर नंबर 4 है। थोड़ा थोड़ा आप लोग करके पढ़ा रहे हैं, है ना? ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, समझे? गुलशन चौरसिया, देखिए इधर, समझे? तुम्हारा नाम क्या है छोटू? आलोक कुमार। ठीक, आलोक देखो यहाँ पे कल ही पढ़ा था तुम, है ना? चलो बिना कोई देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन पूछेंगे सुहानी से। ठीक, सुहानी हमको बताएगी कि, बंद करो उसको, जंतुओं में श्वसन किसके कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण, तिसरन, अच्छा वही विसरण तिसरन। ठीक, टिड्डा में कि टिड्डा में? हाइड्रा, क्या होता है जी? हाइड्रा में होता है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक में ये बोला है, निम्नलिखित में कौन से बहुकोशिकीय जीव हैं? तो अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, क्लेमाडोमोनास। पूछेगा ना कि निम्नलिखित में कौन है जो है ना वो बहुकोशिकीय जीव है? अमीबा रहेगा कम ऑप्शन, हाइड्रा रहेगा, क्लेमाडोमोनास रहेगा, और क्या रहेगा जी? पैरामीशियम रहेगा। तो कौन हो जाएगा? हाइड्रा। कौन होगा छोटी? स्वानी, नाम बता। हाइड्रा। देखो इधर, तो ये हम आप लोग को बता दिए थे, यहीं से शुरू करना था हम लोग को, है ना? तो याद रखिएगा केकरा में क्या होता है जी? विसरण के प्रक्रिया के द्वारा होता है एक कोशिकीय में, समझे? बहुकोशिकीय में वो एक्सेप्शन में कौन है जी? अपवाद में हाइड्रा, सुहानी, हाइड्रा। ठीक, इसको क्या होता है? इसमें विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है ना? ये भी हम आप लोग को बताए थे कि अलग अलग श्वसन होता है ना? क्या होता है जी? अलग अलग यहाँ पर श्वसन होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे जीव जो है वो अलग अलग अपना श्वसन करते हैं, अलग अलग अंगों से, समझे? क्या भैंस फेफड़ा से करता है ना? तुम्हारी प्रजाति है। ठीक, टिड्डा ये है, टिड्डा में क्या होता है जी? ट्रैकिया होता है, इसको टिड्डा कहते हैं। हम लोग ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं? राम जी के घोड़ा। हमसे पहले गावल यही से, राम जी के निकली सवारी बैलगाड़ी से, तो हम सब के राम जी घोड़वा कौन कर दी था? ठीक, मछली है क्या है जी? मछली। कौन कौन मछली खाती है? लड़की में कौन कौन मछली खाती है? सिया तो बलमू चपखा है ना? खाते ना जी? तू खाता है? तू खाया ना है बलमुआ चाप? कैसा लगता है? सासाराम वहां गई थी सब, वहां पहाड़ा पर गई थी, तो हम बन रहा था बगल में ना, धनु मोला रहा था, कैसे दे हूँ हो? सस्ते दे वो भला ना, बना बना के दे वो, है ना? पहाड़वा पर सोहनिया गई, कही पावर दे दा, कह रही थी कि पावर दे दा। ठीक, समझा जी? सोहनिया पावर मांगे तो वो कहा ना, वो कहा ए मैया पावर न बिकाई, कम से कम आधा किलो ले ला, तो दे है, अब तो खा जा बहुत ना,
है ना। तो ई कह के ठीक हवा दे द, है ना। ई कह दी कि ठीक हवा दे द, आई ले ली, आई पिछुआ गई थी तो ना, पिछुआ गई थी ना पीछे। तो हम गए तो खोजे ना, देख रहे उधर बैठ के धर के तीर रहल है ना। समझे। देखो इधर तो क्या होता है यहाँ पर जी, ये गिल्स से क्या करता है, करता है, ठीक समझ लेता है। हाँ ये और भी होता है, कॉकरोच हो गया। अब देखिए इधर यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाँ आ सिया धिया ना, तनिको ना खाई पावर आधा किलो, कड़ाही लेके बैठा है। ठीक। अच्छा बताओ, एक सेकेंड एक सेकेंड। एकरा ही एकरा ही 2-3 साल पढ़ाए हैं होम ट्यूशन, तो जान नहीं रहे हैं। ठीक। फिर ओकर बाद उ खाया है, उ बताया खाए खाए कि नहीं खाइए। हाँ देखो इका एक पापा कहें तब बोलोगे फोन करके पूछा देंगे। ठीक। पक्का पूछा देंगे फोन करके, कह दिए हाँ तो हाँ कह दिए तो 100 रुपया के बाजी लगाओ। हाँ कह दिए तो बोलो। देखो इधर सुनो पहले, इधर ए लड़की सुनो इधर। श्वसन नली या ट्रेकिया, ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों में होता है, किसमें होता है जी, बहुत सारा कीट है, एक ही दुगो नहीं। कीड़ा मकोड़ा, कीट का मतलब क्या छोटी, कीड़ा मकोड़ा, है ना। कीड़ा मकोड़ा खाइए छोटी तू, अनु। अरे मतलब कहीं देखी है, अरे देखी है। तो देखो अगर तुम ये देखी होगी, है ना, तो तुम, अरे दिग मंग ठाए। हाँ जी। देखो इधर ए लड़की, देखो इधर। तो ट्रेकिया द्वारा क्या होता है जी, श्वसन में किसमें होता है, कीटों में होता है, याद रखना। कीड़ा मकोड़ा में किसके द्वारा श्वसन होता है जी, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या रहता है, ट्रेकिया जो रहता है बाहर में सीधे ओपन रहता है, और जाके टिश्यू यानी कोशिकाओं में क्या रहता है जी, सीधे कनेक्शन इसका रहता है, इतना याद रखना। ट्रेकिया में क्या रहता है जी, इसका सीधा कनेक्शन रहता है, कहाँ पे, ट्रेकिया का उत्तक या टिश्यू के पास में सीधे किसका रहता है कनेक्शन, जिसके द्वारा डायरेक्ट यहां से श्वसन लेगा, वायु लेगा और डायरेक्ट कहां भेज देगा जी, ये वहां भेज देगा, कहां, वहां सेल में भेज देगा, कोशिकाओं के पास भेज देगा, ये समझे। जैसे में टिड्डा, है ना, तिलचट्टा, है ना, देखिए हुई कॉकरोच, देखिए ना कॉकरोच जी, कॉकरोच के नाम सुनी है, सुनी है ना। हाँ देखो ये करी, हाँ ठीक। तो कॉकरोच देखी भी है, मतलब देखा भी है, देखी भी है। ठीक। और इसको जो कहाँ पे रहता है, ज्यादा ही ठंडा वाला मौसम में रहता है, ज्यादा जहां थोड़ा सा ठंडा रहेगा वहां पर ही रहता है। ठीक। चाइना में लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारा कॉकरोच पकड़ते हैं, हल्का सा भूंजेर देते हैं, अधर का कांटा लेते हैं, सर कांटा वाला थी अधर के कर 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 खा जाते हैं सर, है ना। ये पहली बार इंडिया में ट्राई करने वाली का नाम जानते हो, हैं, ट्राई करने वाली का नाम। देखो कई के हमको पता है कैसे खाया जाता है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे सुनो इधर। तो याद रखना, ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित होता है, कैसा होता है जी, अत्यंत शाखित, शाखित मतलब क्या, एकदम ब्रांच में बंटा रहता है ना। मान लो कि वो क्या है जी, कॉकरोच है, कौन, प्रिंस, है ना, समझा। अब एक बहरी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सब रहेगा जी, सीधे डायरेक्ट रहेगा वायुमंडल से। अंदर में क्या रहेगा, पूरा ट्रैकिया जो रहेगा वो पूरा एकदम छितरा हुआ रहेगा पूरा। ठीक। अब उसके बाद देखो हवा भरी नलिकाएं हैं जो एक और सीधे क्या होता है, जो उत्तक के संपर्क में होता है, और दूसरी ओर क्या होता है, सीधे जी श्वास रंध्र जो होता है किसके, बाहर में खुला हुआ रहता है, समझे ना। बाहर में सीधे क्या रहता है जी, वो खुला रहता है, और बॉडी के अंदर में सीधे उत्तक, उत्तक में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। अब हमको ये बताओ उत्तक किसे कहते हैं, जानते हो, छोटू बताओ किसे कहते हैं उत्तक।
अभी बोल दी सब, है ना। तो याद रखना, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं जी? उत्तक। कोशिका क्या होता है सिया? शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, है ना। बताओ तो लभल, ये ट्रैकिया जो होता है किसके संपर्क में रहता है डायरेक्ट? लभल प्रसाद सिंह। आज तो नहीं है सुहानी, लभल 3 बार कह दे लिख। दिमाग ढाई तो नहीं बुझा रहा है कि सीधे कहां से रहता है संपर्क में बॉडी के अंदर में? उत्तक से रहता है ना। समझी? अबरी दिन मारेंगे ना तब पूरा याद रहेगा। अबरी फिर जाकर फिर 10 बजे पढ़ेगी तो याद हो जाएगा। देखो इधर, ये क्या है तुम्हारा जी? कॉकरोच, है ना, जो कि आप लोग बहुत अच्छा से देखे हैं, है ना। ये क्या है जी? टिड्डा। एकरा में अंदर में देखो, एकरा में भी क्या है जी? पूरा एकरा में ब्रांचित है ना। अब पूरा एकदम सीधे क्या है जी? शाखा में बटा हुआ है और जाके सीधे उत्तक से ये जुड़ा हुआ रहता है। समझे? अब हमरा का पता लीवर होता है, जानते ही के। चलिए इधर देखिए, अब उसके बाद देखो, सब में पाचन के लिए कीटों में है, तो कीटा का अध्ययन करेगा पूरा तब ना जी। हम पूरा कीड़ा का तो अध्ययन ज्यादा नहीं किए हैं, कहा तो बोल दे कि हम कीड़ा का अध्ययन किए पूरा। देखो, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा क्या होता है जी? श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है ना। हम लोगों में श्वसन कैसे होता है छोटे? पहले हम लोग सांस लेते तो जाता है नाक के द्वारा, कहां पे? लंग्स में जाता है। कहां जाता है छोटो प्रिंस? फेफड़ा में, है ना। अब फेफड़ा से कहां जाएगा? वहां पे आएगा ब्लड। अब ब्लड आकर क्या करेगा जी? वहां पे ऑक्सीजन को ले लेगा, ऑक्सीजन को लेकर पहुंच जाएगा कहां पे? सेल में जाएगा और वहां पे श्वसन की प्रक्रिया करवाता है। इस कारण और यहां पर देखो, ट्रैकिया में यानी कीटों में क्या होता है जी? यहां पर रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन बना दिया जाएगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी, निम्नलिखित में किसमें, है ना, रक्त के द्वारा श्वसन क्रिया नहीं होती है? तो क्या बतलाएगी? कीटों में, कीड़ा मकोड़ा में, है ना। क्योंकि डायरेक्ट ओकरा में ट्रैकिया कहां रहता है जी छोटे? डायरेक्ट कहां संपर्क में रहता है? उत्तक से संपर्क में रहेगा। और जब उत्तक संपर्क में रहेगा ही, है ना, सेल से संपर्क में रहेगा ही, तब कौन मीडियम की आवश्यकता होता है? मीडियम क्यों चाहिए? अब मान लो कि हम तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, तब ना तुमको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हमारे पास बात को तुम पहुंचा दो। जैसे में तुम रहता है घरे, ठीक, रहता है घरे और तुम हमारे पास नहीं पहुंच पाते हो, तो मीडियम ढूंढते हो क्या? फोन ढूंढते हो और उसके अनुसार क्या करते हो? कॉल करके कुछ पूछ लेते हो या कुछ बात कर लेते हो, है ना। उसी प्रकार से हम लोगों में क्या है जी? यहीं पे रह जाता है सब कोशिका, सब हवा जो है यहीं पे रह जाता है, और कोशिका तो पूरा बॉडी में है, पूरा बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है डायरेक्ट। तब क्या होता है? जो उसमें एक कनेक्शन ला दिया गया है, एक मीडियम ला दिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त। क्या बोलते हैं छोटे? रक्त। ठीक। अब यहां पर देखो, इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन क्या होगा जी? या उसके कोई रंजक नहीं होता है। पूछा जाएगा कि बताओ कौन से जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो कीड़ा मकोड़ा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना। ठीक, सुहानी में हीमोग्लोबिन नहीं है। समझा? बाकी समझित रहो अपन सब, ठीक है। यहां पर देखो क्या है जी? यहां पर कीड़ा मकोड़ा में क्या है जी? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। समझे ना? हीमोग्लोबिन नहीं होने का मतलब क्या? कि ओकरा में ऑक्सीजन ओकरा में सीधे कोई मीडियम के थ्रू नहीं जा रहा है, डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है। कारण देखो, कीटों को रक्त रक्त की मदद से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। क्यों खून नहीं होता? क्यों हीमोग्लोबिन नहीं होता है जिसमें? क्योंकि एकरा में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन उसके बॉडी में और उसके सेल में नहीं जाता है। तो जब कोई मीडियम के थ्रू जावे नहीं करेगा तो काहेला रहेगा? फालतू के रहेगा। ठीक।
ऑक्सीजन सीधे क्या होता है जी, वायु से ट्रैकियोलस के द्वारा वहां पे कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जानती है छोटी? नहीं जानती है? जगह कही थी वो जानते हैं, हाँ नहीं जानती है? जाना करो, 10th में हो, नहीं जानेगी तो बहुत दिक्कत होगा। एक सेकंड शांत रहो, अनिकेत बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र। कैसन भगिया लिखले विधाता। ए तू बताओ जी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का सूत्र? है सीओ, सीओ के CO2, CO2। वेरी गुड, मारो तो एक झापड़ का नहीं हिंच के मारो। उधर भाई भाई में लड़ाई करवा दे रहे हैं, इधर बहन भाई में लड़ाई करवा दे रहे हैं, मजा आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, है ना? बेरा गरक है तू लोग का जी जा। अब देखो यहाँ पे सुनो पहले क्या होता है, देखो इधर वायुमंडल में रहेगा, क्या रहेगा जी? ऑक्सीजन। छोटी फलनिया ध्यान से, वायुमंडल में ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो स्पाई क्या जी, स्पाइरेकल, स्पाइरेकल द्वारा क्या जाता है हवा, जिसमें हम लोग का नाक है ना, वैसा ही होता है इस कीड़ों में क्या होता है जी, स्पाइरेकल होता है। स्पाइरेकल द्वारा कहां जाएगा? ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया से कहां जाएगा? देखो ये मान लो कीट के दम यहाँ बहरी होती है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग रहेगा ना, जिसके द्वारा बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे स्पाइरेकल, है ना? ये सब क्या रहेगा जी? ये रहेगा तुम्हारा ट्रैकिया। एकरा में ऐसे शाखा ऐसे बंटित रहेगा, ढेर माने ऐसे पूरा शाखा में बंटल रहेगा, तो ये शाखा क्या कहलाएगा? ट्रैकियोलस। ये ट्रैकियोलस कहाँ जाके जुड़ जाएगा? शरीर के कोशिकाओं से जाके जुड़ जाएगा, और शरीर के कोशिकाओं से जहां पे जुड़ेगा ऑक्सीजन इसको दे देगा। ऑक्सीजन मान लो कि यहाँ पे कोशिका ऑक्सीजन ले लिया, ये क्या कर देगा अब जी? कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर छोड़ने के लिए कहता के लिए इसको बाबा बाहर निकाल दो, ये हमारे लिए खतरा है। तो कहेगा ठीक है भैया, लावा एक में भर दो, हम एक बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकल जाए। समझा? कोई दिक्कत छोटी? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, किसके माध्यम से? तो ट्रैकिया के माध्यम से। हाँ, समय बहुत कम लगता है, हम लोग में कितना समय लगता है? ठीक, कितना मिली सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी कुछ है जी, गिल्स। ये क्या है जी? गिल्स। कितना है कि दिल्स, ठीक, ये क्या है? गिल्स, है ना? इसको बोलते हैं हम लोग गलफड़ा। क्या बोलते हैं छोटे इसको ठेठ भाषा में? गलफड़ा। ऐसे क्या बोलते हैं हिंदी में? गलफड़ा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? गिल्स, है ना? आप लोग मछली खाए होंगे या घरे बनाए होंगे मछली, तो गलफड़वा इसको मान लो मछली है, तो गलफड़ा से पकड़ के उजाड़ के बिक देते हैं, उसको के बिकते हैं ना, है चाहे दोनों पट से पकड़ के कबाड़ के बिक देते हैं हम लोग, बिकते ना जी। और बाद फिर उसको धो धा के भून जूझ के स्वाहा। वायु की कमी, ऑक्सीजन की कमी, समझे? चलिए देखिए, अब बताओ गिल्स के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित क्या हुआ, निम्नलिखित में कौन से जीव में गिल्स के द्वारा श्वसन होता है? तो मछली में, मोलस्का में, है ना? मोलस्का होता है, मोलस्का एगो जीव होता है मोलस्का, मोलस्का यहाँ पर नहीं देवल है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर जी? क्रस्टेशियन में,
कुछ कीड़ा भी होता है, मछली होता है, कुछ उभयचर होता है। एक कॉकरोच है, कॉकरोच है बे, कॉकरोच है, ठीक है। तो सुनो पहले बताते हैं, ये सब उभयचर, ये सब याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोगों को। पक्का बोल रहे हैं, यहां से 1 नंबर के पक्का ऑब्जेक्टिव आएगा, समझे। और नहीं याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा 1 नंबर। तो देखो, नंबर उठाने के लिए हर पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है, आप लोग खाली पढ़ते नहीं है बस। सोनिया एगो लड़की थी कि भले इसको मारते चाहती करते हैं, लेकिन यही एगो लड़की थी कि आई, हर एक परीक्षा में भी आई, हर एक मतलब टेस्ट को अच्छा से दी भी, कुछ दिन रोई भी, एक आध दिन रोई भी, लेकिन टेस्ट बढ़िया से दी, एकदम अपन दम पे जितना आना चाहिए था उतना ही लेके आई, और अच्छा भी नंबर लाई, नहीं कोई खराब नंबर लाई, अच्छा नंबर लाई। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाए। तो अब मान लो कि एक नंबर आएगा बेसी आ कम, तो तू लोग कहब कि ओकर पर तू ज्यादा ध्यान दे हल हूँ, कैसे कि भैया ज्यादा नंबर लले हल, ओहे से ओकर पर तू ज्यादा ध्यान दे हल हूँ। फिर आप ही लोग आवाज उठाइए, कब, लास्ट में उठाइएगा, जब जनवरी और दिसंबर आएगा ना, उस घड़ी उठाइएगा। और जौन भाई पढ़े में ज्यादा रहेगा तो समझा फोकस ज्यादा करवे करेंगे, समझे। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत लगाइए, कीजिए अपने आप में बदलाव, ज्यादा नहीं चाहिए। 15 तारीख आज हो गया, 9.5 महीना, 9 महीना 15 दिन, इतना टाइम बचा हुआ है, जिसमें से आप न चाहते हुए भी एक में से 20 दिन आपको पर्व त्योहार में गुजार देना पड़ेगा, समझे। ठीक, एक आध 2 दिन एक बीच में इतना में लगभग बीमार पड़ जाए तो 5 दिन 6 दिन ऐसे गायब हो जाएगा। टोटल मिला के लगभग अभी आप लोगों का, अगर अपने से पूरी फुल्ली कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, उसके बावजूद भी आप 1 महीना ऐसे ही गुजार दीजिएगा, समझे। तो लगभग बचा 8.5 महीना, समझे। तो कृपया करके 8.5 महीना पढ़ लीजिए कि कुछ हो जाए, फर्स्ट डिवीजन में सब आ जाओ, तो थोड़ा सा हमनियों के बोले में अच्छा लगे। काले कन देखो एकदम मारले है गायब, कोई मतलब नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा आइए पढ़िए, समझे, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर जी, गिल्स जलीय जीवों में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है। क्या है जी यहाँ पे, गिल्स क्या है जी बताओ। जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर जी, श्वसन इसी के द्वारा करते हैं, समझे। जो जलीय जीव होते हैं, जलीय मतलब कौन, जल में रहने वाला, जल में रहे वाला कौन कौन है चीज है, तुम जानती हो, जानते हो अच्छा से। मछली हो गया, कॉकरोच हो गया, और भी बहुत सारा चीज होता है, मोलस्का हो गया, उसी को उभयचर बोलते हैं। नहीं, कछुआ अलग है, अलग अलग में आएगा, समझे ना। तो ये सब जो होता है छोटी, ये सब क्या होता है, गिल्स से करता है। किससे करता है श्वसन जी, गिल्स से करता है ना। अब देखो, श्वसन अंग होते हैं जो उनमें घुले घुले जल को क्या करते हैं जी, वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर चोकरा में मिला देते हैं। जैसे में मोलस्का हो गया, समझे ना, क्रिस्टेनियन हो गया, कीड़े हो गए, और मछली हो गया, उभयचर हो गया। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं जी, जलीय जीव होते हैं, जेकरा द्वारा गिल्स में, जेकरा में गिल्स के द्वारा क्या होता है यहाँ पे, श्वसन होता है। हाँ, कौन, और सांप उस तैरता है ऊपर, बॉडी के वजन में, यानी मारता, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। और भी कारण है, हाँ। उभयचर मतलब होता है कि जो रहेगा इधरो और उधरो, धरतियों पर और पानियों में, वही होता है उभयचर। आए, बताएंगे बताएंगे, चलो आगे बताएंगे। देखो ए लड़का यहाँ पर देखो, बता तो रुको ना। प्रत्येक मछली में क्या होते हैं जी,
दो समूह में गिल्स पाए जाते हैं, है ना। गिल्स के प्रत्येक समूह सिरे में क्या होता है जी, पार्श्व में आंख मतलब ठीक पीछे होता है। देखो क्या होता है जी, यहाँ पे आंखवा के ठीक दम पीछे होता है, समझे छोटी। गिल्स कहाँ होता है मछली में, आंखवा के ठीक पीछे, आंखवा है एकदम ठीक पीछे है, समझे ना। प्रत्येक समूह में गिल्स आगे से पीछे की ओर क्या होता है जी, श्रृंखलाबद्ध होता है। जैसे में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, में क्या होते हैं, कई गिल्स होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे एक समूह में एक दो तीन, है ना। एक समूह में कई गिल्स, यानी एक तीन से दो से लेके तीन चार को भी हो सकता है, समझे। और ये क्या रहते हैं जी, श्रृंखलाबद्ध। श्रृंखलाबद्ध कहने का मतलब क्या, ए श्रृंखलाबद्ध रहने का मतलब क्या, कि यहाँ पे ऐसे एकदम क्या रहता है, श्रृंखलाबद्ध रहता है। यहाँ पे फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पे ऐसे करके वो रहता है। जहाँ पंखा वाला में है ऊपर हवा वाला में, इधर होगा सटा के रखा तीन चार गो, उसमें होगा। हर गिल्स एक क्या होता है जी, चिपटे थैली के में स्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कहाँ रहता है, एगो मछली में चपटा थैली होता है, उसको बोलते हैं गिल्स कोष्ठ। वहीं पे होता है गिल्स, क्या होता है वहां पर जी, गिल्स होता है, समझे ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा छोटी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या है, देखो गिल्स है यहाँ पे, है ना। ये देखो एक आंखवा का जस्ट पीछे होता है, एक में कई श्रृंखलाबद्ध होता है, और यहाँ पे ये से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर देखने को एक दो तीन ऐसे करके यहाँ पर तुमको देखने को मिलता है, ठीक है बेला। एक अंदर के दिखाया है कैसे का फ्लो होता है, समझे। याद रखना, एक में क्या रहता है ना, कि देखो इधर से पनिया जाता है अंदर, आई मैं फिर बाहर चलाता है, समझी। पनिया इधर से जाएगा अंदर, फिर क्या होगा, बाहर। जैसे एक में अंदर जाएगा, गिल्स क्या करेगा जी, पानी जाएगा एक अंदर में जाएगा, गिल्स क्या कर लेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, और निकाल क्या कर देगा, पूरा बॉडी में इधर में है भेज देगा, समझ में आया, ठीक। कैसन भगिया लिखल विधान, देखो इधर जी, आगे अरे अब इधर देखो पहले, गिल्स कोष्ठ एक एक और क्या होता है जी, आहार नाल की ग्रसनी या फेरिंग्स में क्या होता है जी, खुलता है। और दूसरी ओर कहाँ खुलता है जी, बाहर में खुलता है, ठीक है। एक और कहाँ खुलता है, ग्रसनी में, है ना। एक और सीधे बाहर खुल जाता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स क्या होते हैं जी, पट्टिकाएं होते हैं। एक गिल्स में क्या होता है, गिल्स कोष्ठ में देखो ये सब बहुत सारे क्या होता है जी, यहाँ पर पट्टिका होता है, गिल्स पट्टिकाएं, है ना। गिल्स पट्टिकाएं गलफरों में स्थित पतली क्या होता है जी, चादर जैसी रचना होती है, जिससे क्या होता है जी, गैसों का विनिमय होता है। विनिमय का मतलब क्या होता है छोटे, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस आएगा फिर जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक। सुन में आया, क्या होता है पहले क्या बताएं, कि गिल्स कोष्ठ में जो गिल्स रहता है ओका में अलग अलग चेम्बर जैसे पट्टिका होता है ना। जैसे में एकरा में देखो, एकरा में क्या है जी, एकरा में अलग अलग बुक होता है, सॉरी बुक नहीं, बुक में पेजा होता है। उसी प्रकार से क्या होता है वहां पर जी, गिल्स में क्या होता है, गिल्स कोष्ठ में यहाँ पर अलग अलग गिल्स पट्टिकाएं होते हैं, समझे ना, ठीक। और ये क्या करते हैं जी, गिल्स पट्टिकाएं, गिल्स पट्टिकाएं क्या काम करते हैं बताओ, वो गैसों का विनिमय, ऑक्सीजन को लेगा जल से, और फिर क्या करेगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिला देगा, समझे ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मछलियों में धारा, मुख से आहार नाल के फायरिंग से, अभी बताया था तुमको कि मछलियों में पानी की धारा कैसे जाता है जी, यहां से आहार नाल के द्वारा जाएगा और ऐसा करके बाहर ही निकल जाएगा, जाएगा और ऐसा करके बाहर ही निकल जाएगा। यही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल क्या होता है जी, जल में जितना भी घुले ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है,
और रक्त वाहिनियों में डाल देता है, और फिर वहां से क्या होता है जी, रक्त फिर क्या करता है, जो भी रहता है कार्बन डाइऑक्साइड वो गिल्स में छोड़ देता है, और फिर गिल्स क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक, काहे लड़ रही है छोटी? श्वसन गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। समझे? विसरण के द्वारा क्या होता है, जेकरा में अंदर जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से वो फिर से बाहर चला जाता है। अब देखो यहां पर बहुत सारा झींगा उंगा सब है, ठीक ना। कुछ अकेशुक्रिकीय मतलब इनवर्टिब्रेट, याद रखना वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में अंतर जानना। अकेश रुकी, एगो होता है केस रुकी, है ना, एक होता है क्या जी अकेश रुकी, एगो होता है केस रुकी। मतलब क्या, इसका इंग्लिश है इनवर्टिब्रेट, आई जो केसरुकी होता है ना उसका होता है वर्टिब्रेट, जेकरा में रीढ़ के हड्डी रहेगा मजबूत, ओका क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं केसुरुकी बोलते हैं, है ना। आज जेकरा क्या रहता है, रीढ़ के हड्डी नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं जी, अकेसुरुकी। मछलियों में रीढ़ के हड्डी रहता है, बढ़िया, अरे तनिक ऐसे कर देगी तो कहाँ जाएगा पता नहीं चलता है, समझी छोटी? ठीक, तो देखो जैसे में क्या होता है, जलीय जंतु जैसे में झींगा, झींगा मछली खाइए खुशी, उखल है उकई के हम ढेर मैंने खाई, है ना। फिर होता है क्या जी सीप, देखो यहाँ पर सीप है ना, झींगा मछली यह है ना। जलीय श्वसन गिल्स द्वारा ही होता है। इस प्रकार श्वसन जलीय यानी श्वसन जलीय श्वसन मतलब कहलाता है, यानी इस प्रकार का श्वसन जो होता है कौन सा क्या कहलाता है जी, यहाँ पे श्वसी, हाँ वही कहलाता है जो वही बोला। अकेशुरुकी मतलब क्या, वे जानवर जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं, अकेशुरुकी मतलब क्या, वे जानवर जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं, है ना, मतलब होता है। ठीक है, देखो तो लवली पिटाला के बाद कितना अच्छा से पढ़ रही है ना, मजा आ रहा है ना पढ़े में। आज देखो बेंग है, कुछ है जी, बेंग खाई है, हाँ ये उभयचर है ना, खुशियां खा दे तो कच्चे पकड़ कर दरकस दा है। ठीक, तरना बोल रहे हैं मैया। अब यहाँ पर देखो कोची है जी, हाँ ये यहाँ पर देखो, अब पढ़ते हैं फेफड़ा, थोड़ा सा है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे फेफड़ा पर डिटेल में। देखो उप संघ वर्टिब्रेटा के उच्च जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन में उपयोगी होता है। पहला बात याद रखो कि जो बैल बुद्धि क्या, हाँ हड्डी है ओकरा में। ठीक, सुनो पहले इधर, ये जो होता है फेफड़ा है, जो फेफड़ा ये कहाँ होता है जी, वर्टिब्रेटा में, है ना। जो भी वर्टिब्रेटा मतलब क्या, केसुरुकी जानवर होंगे उन सब में क्या होता है जी, रीढ़ की जगह में हड्डी होगा, है ना। उन सभी में क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, जिसके द्वारा वो अपना श्वसन की क्रिया कर लेता है। समझी छोटी, समझ में आया? जकरा में रीढ़ की हड्डी के सुरुकी जो रहेगा उसमें क्या होगा, ओकरा में लंग्स होगा। श्वसन किसके द्वारा होगा अनु, लंग्स के द्वारा होगा। लंग्स का मतलब क्या, फेफड़ा, क्या छोटू, फेफड़ा, फेफड़ा यहाँ होता है, समझा? यहाँ का बता रहा था फेफड़ा ही, आई रे बैलवा कहीं के, आता बड़का बड़का चीज रहता यहाँ रहता है। अब देखो उसके बाद वर्ग क्या है यहाँ पर जी, एम्फीबिया। एम्फीबिया में कौन आता है जी, हाँ सोहनिया के भोजन, है ना, आलवली के सिया के, ठीक है। यानी क्या होता है जी यहाँ पे, वर्ग एम्फीबिया यानी मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा, मुख्य ग्रसनी, है ना, से भी श्वसन होता है। देखो इधर लड़की, एक द्वारा क्या होता है जी, एक त्वचा के द्वारा भी होता है श्वसन, खाती होगा पहले देख लिया करो, ठीक है। कि क्या होता है, त्वचा के द्वारा भी क्या होगा, श्वसन होगा।
मुख में वो ग्रसनी होता है, यहाँ पर ही देखो, है ना, इसके द्वारा भी श्वसन होता है, समझी। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब क्या, रेंगने वाला, है ना। रेप्टिलिया का मतलब क्या, रेंगने वाला, समझी। जैसे में सर्प, लिजार्ड, कछुआ, मगरमच्छ, उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा। जैसे में क्या होता है जहाँ पर एविज पक्षी में कबूतर, कौवा, है ना, कुछ बोलते हैं मैना, चिड़ई, सब जो होता है सब क्या होता है जी। और मैमेलिया, मैमेलिया मतलब कौन, जो स्तनधारी जीव होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, सुअर, है ना, बकरी चराती है सब, ये दोनों मिलके, ठीक है। इस सब में क्या होता है जी, ये सब में फेफड़ा भी होता है। क्या होता है, फेफड़ा ही होता है, भी ना ही होता है, समझे। तो इन सब जंतुओं में, यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है जी, फेफड़ा होता है। किसके लिए फेफड़ा होता है, श्वसन अंग के, श्वसन के लिए, है ना। एक अलग प्रकार का ये अंग है, समझे छोटी। कोई दिक्कत है, कोई क्या है जी, फेफड़ा। आप लोग को फेफड़ा पार के लिए भी लाने के लिए कहे थे, है ना। आप लोग पारे भी थे, लगभग लोग पारे हैं। जो जो नहीं चेक करवाए हैं चेक करवा दीजिएगा, समझे ना। देखिए, हाँ ये दिल है, इसी में हो जाता है, ठीक है। अब छेद, हाँ ये क्या है जी, हाई वाला क्या है, देखो हाई वाला है हम लोग का श्वास, यानी लैरिंग्स, ई वाला है, इपिग्लोटिस, ई वाला हाई वाला, इपिग्लोटिक जगह बंद कर देता है पाइपवा के, है ना। आई क्या है जी, इसको आवाज वाला बॉक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं इसको, समझा। और एक में ट्रैकिया, है ना। और एक में बन जाता है ब्रोंकियोल्स में। और फिर क्या क्या यहाँ पे क्या होता है जी, ब्रोंकियोल्स में बन जाता है, फिर यहाँ पे पुलमोनी सब में बन जाता है, फिर अल्विलाई में हो जाता है। और यहाँ पर ही देखो इसके नीचे वाला में क्या है जी, डायफ्राम है। क्या है जी, डायफ्राम। हम लोग जब लेते हैं श्वास ना, तो इसलिए देखो, तो खिंचाता है, छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम फैलता है, उठता है, फैलता है, उठता है। समझ में आया। तो कल से हम लोग क्या करेंगे जी, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। समझ छोटी, फलनिया, तुम छोटी, तुम छोटी, सिया, धिया, कोई दिक्कत है ना, चलिए।